बौद्ध भिक्षुक लोग दूर दूर जाकर गौतम बुद्ध के द्वारा बताए हुए मार्ग को लोगों को बताते थे। गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई बातों को जन जन तक पहुंचाते थे और बौद्ध भिक्षुक लोग गांव के पास में ही कुटिया बनाकर रहते थे। जब कोई भी व्यक्ति मुसीबत में पड़ता था या उसे कुछ समझ में नहीं आता था तो वह उन बौद्ध भिक्षु के पास जाकर अपनी सारी मुसीबत बताता था और वे बौद्ध भिक्षुक लोग उनकी मुसीबतों का हल बताते थे, जिससे सभी लोगों को उन बौद्ध भिक्षुक लोगों पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में राजवीर नाम का एक युवक रहता था। जब वह बचपन में था तो बहुत ही शरारती था, काफी शरारतें किया करता था, दोस्तों के साथ मजाक भी करता था और वह दिमाग का बहुत ही तेज था। उसकी शरारतों की वजह से गांव के लोग बहुत ही परेशान हो चुके थे। जब वह शरारत करता था तो कोई भी गांव का व्यक्ति उसे शरारत करते समय पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि वह बुद्धि का उपयोग करके हर बार बच निकलता था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी और जब वह बड़ा हो गया तो उसके माता पिता ने उसकी जल्द ही शादी कर दी। राजवीर अपने माता पिता के कमाए हुए धन का उपयोग करके अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से जी रहा था। ऐसे ही उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। वह कोई काम नहीं करता था, बस घर का काम, खेती बाड़ी का काम कभी कभी वह कर देता था। ऐसे ही उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस घर का काम, खेती बाड़ी का काम कभी कभी वह कर देता था। समय बीतता गया। उसके पिता अब बूढ़े हो चुके थे और किसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी राजवीर के कंधों पर आ गई। अब राजवीर चिंतित रहने लगा। उसे चिंता सताने लगी कि वह अपनी बाकी बची जिंदगी को कैसे जिएगा। जब तक उसके सर पर उसके पिता का हाथ था तब तक उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी और बहुत ही मजे से वह अपनी जिंदगी को जी रहा था। लेकिन पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियों का बोझ उसके सिर पर आ गया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार पैसा कमाए और किस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करे। देखते ही देखते उसके 2 बच्चे भी हो गए और वे दोनों बड़े भी होने लगे। फिर उनको भी पालने पोसने का खर्च उसके कंधों पर आने लगा। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन राजवीर चिंतित रहने लगा। उसे चिंता सताने लगी। हर कोई उसे देखता तो यही कहता कि जब तक इसका बाप था तब तक यह बड़े मजे से जी रहा था, बाप की कमाई पर पल रहा था। अब बाप रहा नहीं तो इसके खाने के लाले पड़ गए हैं और लोगों के तरह तरह के ताने सुनने को मिलते थे। दोस्तों, आपके बुरे वक्त में बहुत ही कम लोग आपके साथ होते हैं, बहुत ही कम लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं। जब बुरा वक्त चल रहा होता है तब कोई साथ नहीं देने वाला होता है। ऐसा ही कुछ राजवीर के साथ हो रहा था। चिंता के मारे वह कमजोर होने लगा। पति पत्नी भी उसको अलग अलग तरह के ताने सुनाती थी। जब तुम्हें काम करना आता ही नहीं तब तुम शादी क्यों कर लिए? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि कहीं मर जाओ। पत्नी भी साथ नहीं दे रही थी, वह उसका हौसला नहीं बढ़ा रही थी। खैर, इसमें पत्नी की भी कोई गलती नहीं है। उसे अपने हिसाब से जो सही लग रहा था वह बोल रही थी। दोस्तों, हमारा बचपन तो बहुत अच्छा गुजर जाता है क्योंकि उस समय हमारे कंधों पर कोई बोझ नहीं होता है। न ही हमें भविष्य की चिंता सताती है और न ही हमें बीते हुए कल की। क्योंकि आपके सर पर आपके पिता का हाथ होता है तो आपको कभी भविष्य की चिंता जल्दी नहीं सताती है। बचपन में हम अपने आज में जीते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। जैसी समस्याएं राजवीर के जीवन में उत्पन्न हुई हैं, वैसे ही हम सबके भी जीवन में उत्पन्न होती हैं। राजवीर को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे। उसने कई जगह पर काम करने के लिए कई सेठ लोगों के घर पर भी गया, लेकिन उसे किसी ने नौकरी नहीं दी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह पास के आश्रम में जाकर उन बौद्ध भिक्षुक से मिलेगा और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताएगा। शायद बौद्ध भिक्षु उसकी समस्याओं का निराकरण कर दें। इसी उम्मीद के साथ वह अगली सुबह बौद्ध भिक्षु के आश्रम में जा पहुंचा। बौद्ध भिक्षुक अपना सारा काम करके जब एकांत में बैठ गए, जहां पर वह बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, तो राजवीर भी वहां पर जा पहुंचा। वह भी अपनी समस्या बताने लगा। राजवीर को देखते ही बौद्ध महात्मा पहचान गए और उससे कहने लगे कि तेरी जिंदगी में कुछ और लिखा है बेटे, तू एक दिन बहुत महान आदमी बनेगा। राजवीर को यह बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि अभी तो वह बहुत ही परेशानियों से गुजर रहा था। अभी तो वह बहुत ही गरीबी से गुजर रहा था। गुरुजी के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, हे महात्मा, हम बहुत परेशान हैं। हम अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं जुटा पाते हैं। पिता के गुजर जाने के बाद घर परिवार की जिम्मेदारी सारी मेरे कंधों पर आ गई है।
और आप कह रहे हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, पर कैसे? इसके लिए मुझे कुछ उपाय बताइए। गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? महात्मा ने कहा, हे पुत्र, तू अपने आप को नहीं पहचानता है। तेरे अंदर एक ऐसी कला है जो कि बहुत ही कम लोगों में यह कला पाई जाती है। राजवीर सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि ऐसी कौन सी कला है उसके अंदर जिसे वह आज तक नहीं पहचान पाया है और जिसके जरिए उसे बहुत महान कार्य करने हैं और एक दिन वह महान आदमी बने। राजवीर ने बौद्ध भिक्षु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे परम ज्ञानी, हे परमात्मा, कृपया करके मुझे बताने की कृपा करें कि हम कौन हैं और हम अपने आप को पहचानेंगे कैसे, और मैं कैसे महान आदमी बनूंगा? कैसे मैं पहचान लूंगा कि मेरा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है? बौद्ध महात्मा बहुत ही परम ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने बताया, जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़े, सारे दुख तकलीफ उसी के जीवन में आने लगे, तो समझ लेना कि यह नियत तुमसे कुछ और करवाना चाह रही है। जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम करना चाहते हो, उसमें तुम बार बार असफल होते जा रहे हो और उस असफलता का दुख तुम्हारे कंधों पर भारी पड़ता जा रहा है। तो समझ लेना कि यह जिंदगी तुमसे कुछ और करवाना चाह रही है। वह तुम्हें किसी दूसरी तरफ मोड़ना चाहती है। वह तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की तरफ ले जाती है। वह परम ज्ञानी बौद्ध महात्मा ने कहा, इंसान के जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है, चारों तरफ से टूट जाता है, लोग उससे दूरियां बनाने लगते हैं, जीवन जीने की उम्मीद ही खत्म होने लगती है, आत्महत्या करने का भी मन करने लगता है, क्योंकि इतनी परेशानियां, इतने दुख व्यक्ति के जीवन में आते हैं कि वह उन्हें झेल नहीं पाता है और वह उनसे छुटकारा पाने के लिए खुद को खत्म करने का प्रयास करने लगता है। बौद्ध महात्मा ने कहा, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में या राजवीर तुम्हारे जीवन में जो इस समय चल रहा है, जब कुछ भी ना समझ में आए, जब सब लोग तुमसे दूरियां बनाने लगे, इतनी मुसीबत आ पड़े कि तुम्हारे कंधे मुसीबतों का भार रहने योग्य अब नहीं रह गए, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है और यही बड़ा बदलाव तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से मिलाएगा, तुम्हें तुम्हारी पहचान करवाएगा। वह तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पूरा करवाएगा जिसके लिए तुम इस धरती पर जन्म लिए हो। बौद्ध महात्मा ने आगे कहा, राजवीर, बचपन में तुम बहुत ही शरारती हुआ करते थे। ये बात तो तुम्हें पता ही होगा। तुम्हारी शरारत को कोई पकड़ नहीं पाता था और तुम खेल की योजना बनाने में बहुत ही माहिर हुआ करते थे। तुम्हारे खेलने की कला कौशल से तुम्हारे सदस्य के लोग हमेशा जीतते थे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बनाई हुई योजना, तैयार की गई रणनीति से विपक्षी लोग हमेशा हार जाते थे। आज से ठीक 2 महीने बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तुम किस लिए इस धरती पर जन्म लिए हो। तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अभी 2 महीने इंतजार करना है। राजवीर उन बौद्ध महात्मा की बातों को याद करते हुए वापस अपने घर पर आ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। ठीक 2 महीने बाद राजा का सेनापति आता है और कहता है कि राजा के यहाँ एक खेल का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल में जो भी विजयी होगा उसे राजा का सलाहकार बना दिया जाएगा। राजवीर भी राजा के द्वारा किए गए खेल का आयोजन में भाग लेने के लिए निकल पड़ा और ठीक 1 दिन की यात्रा के बाद वह राजा के महल में जा पहुंचता है। अगले दिन सभी लोग खेल के मैदान के पास एकत्रित होते हैं। तरह तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है और वहां पर चारों तरफ भीड़ मची हुई उस खेल को देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। राजवीर रणनीति बनाने में बहुत ही माहिर था। वह खेल होने से पहले ही अपने दिमाग में एक योजना तैयार कर लेता था कि किस प्रकार का खेल है और उसे उस खेल को किस तरीके से जीतना है। उसने ठीक यहां पर भी वही किया। अपनी कुशल रणनीति के दम पर वह सबको हरा दिया। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस राजवीर को राजा ने कई पुरस्कार से सम्मानित किया। राजा ने उससे कहा कि तुम हमारे सलाहकार रहोगे। राजवीर ने तुरंत ही राजा की बात को स्वीकार कर लिया। वह मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसे राजा ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। ऐसा दिन उसकी जिंदगी में कभी आया था। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में जब भी सोचता था तो हंसकर वह उन बातों को भुला देता था। उसे भी अब लगने लगा था कि नियत ने जो कुछ भी उसके साथ किया है वह बहुत ही अच्छा किया है। अगर वह इतनी मुसीबतों से नहीं गुजरता, अगर वह खेती बाड़ी करने लगता अपने पिता की तरह, तो शायद आज वह यहां पर राजा का सलाहकार नियुक्त नहीं हो पाता। आज राजवीर की हर कोई इज्जत कर रहा था। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हम सबकी जिंदगी में होता है। जब हम परेशान होते हैं, हम सबसे बड़ी मुसीबत से गुजर रहे होते हैं, तो हमें यही लगता है कि हमारा जीवन बहुत ही दुखों से भरा है।
हमारा जीवन बहुत ही संघर्षशील है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब जीवन में सारी उम्मीद टूट जाए, सब कुछ बिखर बिखर सा जाए, जीवन में कुछ समझ में न आए कि क्या करें, तभी आप समझ लीजिए कि नियत आपसे कुछ और करवाना चाह रही है। उसी समय एकांत में अपनी पूरी जिंदगी का परीक्षण करो कि ऐसी क्या खासियत रही है आपके अंदर जो औरों में नहीं है। ऐसी क्या बात है जो सिर्फ आप कर सकते हैं और उस काम में आप माहिर हैं। यह नियत आपसे वही काम करवाना चाह रही है, या नियत आपसे वही काम करवाना चाह रही है जिस काम में आप माहिर हैं, जिसके आप इस धरती पर जन्म लिए हैं। जब आप ध्यान से इस बात का विचार करेंगे तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा कि आप इस दुनिया में क्यों जन्म लिए हो, आपका इस दुनिया में जन्म लेने का क्या मकसद है। दोस्तों, याद रखना, दुख भरी आंधी एक दिन जरूर शांत होती है। हो सकता है कि किसी के जीवन में या लंबे समय तक रहे, या किसी के जीवन में थोड़े ही दिन, लेकिन एक दिन इस दुख रूपी आंधी को भी शांत होना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है ये कमेंट्स में जरूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।